तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस संध्या में। और हम लोग श्रीमद् भगवद गीता चर्चा में आगे बढ़ते हुए अध्याय 9 में श्लोक संख्या 6 और 7 पर पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। तो उसी अनुक्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। काफ़ी गर्मी है, मुझे ऐसा लगता है, पर थोड़ा सा उसको सहन करते हुए, है ना, तरोरपि सहिष्णुना, हम लोग आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं समस्त पूर्व आचार्यों को दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनके उच्छिष्ट स्वरूप हमको ग्रंथ आदि उपलब्ध हुए और जिनसे हम भगवान के विषय में कुछ जान पाते हैं। अगर उनकी कृपा ना होती हम लोगों पर तो हम लोगों के लिए ये जानना अत्यंत कठिन होता कि भगवान, कठिन तो अभी भी है भगवान को जानना समझना, लेकिन गुरुजनों की कृपा, आचार्यों की कृपा, उनकी कृपा के कारण जो ग्रंथ आदि हैं और गुरुवर हैं वो हम लोगों को कृपा करके भगवान के विषय में, तो हम सभी को उनको प्रणाम करना चाहिए। साथ साथ मैं आप सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो कुछ कहूँ वो शास्त्र युक्त हो, शास्त्र सम्मत हो और कुछ भी मेरे मुख से कोई वाणी अन्यथा ना निकले। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आइए हम लोग जो है वो थोड़ा सा मंगलाचरण डिफरेंट रहता है, वो स्क्रीन पर देखेंगे, आपको दिखाई देगा, उसी के अनुसार चलेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वंदे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय गुरु नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अध्याय 9, है ना। तो अब आज चूँकि आप आ गए तो फिर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। अध्याय 8 में अर्जुन अध्याय 8 में अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे, है ना। तो ये यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था। मीटिंग जो ऑनलाइन है उसमें अच्छा व्यवस्था की हुई है, जो उस पर डिस्प्ले होता है वो भी वहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप जो कह रहे हैं वो भी डिस्प्ले होगा। तो हम लोगों ने देखा कि अर्जुन ने अध्याय 8 में 8 प्रश्न पूछे थे भगवान से, और भगवान ने सबका जवाब देते हुए एक प्रश्न जो अंतिम था उसमें पूरा अध्याय कहा। और फिर ये भी हम लोगों ने देखा कि जो है भगवान ने आखिरी में शुद्ध भक्ति के विषय में थोड़ी चर्चा की और कहा कि इससे जो है सफलता निश्चित है। तो जो हम लोग अध्याय 9 चर्चा कर रहे हैं उसका मूल विषय है कि भगवान के घर कैसे जाएं, यानी हमारा घर। भगवान का घर मतलब हमारा घर। क्यों? इसलिए क्योंकि हम सब किसी न किसी इच्छा के कारण भगवान से विलग हो गए, अपने घर से छूट गए, बाहर निकल गए। तो हम लोग जो है वो घर कैसे पहुँचे, इसका रास्ता बताने के लिए अध्याय 9 है। दूसरा है कि अध्याय 9 एक तरह से वृहद विस्तृत वर्णन है अध्याय 7 का। तो अध्याय 7 में जो रस है उसको और विस्तार में भगवान ने देखा कि अर्जुन तो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अर्जुन तो कैसे हैं, अर्जुन दोष रहित भी हैं। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि पहला श्लोक इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तुम कैसे हो? तुम तो ईर्ष्या रहित हो, और इसलिए मैं तुमको अत्यंत गुह्य ज्ञान, जो सभी विद्याओं का राजा भी है, वो बताऊंगा। तो भगवान ने 8 गुण कहे दूसरे श्लोक में और कहा कि कैसे हैं इसमें 8 गुण हैं। कौन कौन से? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये 8 गुण वाली राज विद्या है। विद्या तो है लेकिन सभी विद्याओं की राजा है। तो इस तरह से भगवान ने चर्चा की, लेकिन अर्जुन के मन में संशय आया कि आप इतनी बढ़िया विद्या बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, लेकिन लोग इस पे
इस ज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं करते, क्यों नहीं इस पर विश्वास करते? भगवान बोले क्योंकि वो सारे श्रद्धालु नहीं हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। फिर हम लोगों ने देखा श्रद्धा क्या होती है। भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में बहुत सारे स्थानों पे हम लोग श्रद्धा से ही हमारा जीवन का सारा वो चलता है ना। तो श्रद्धा जो है वो हमें चाहे भौतिक हो चाहे संसारिक हो, सब में आवश्यक है। तो क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी ने हम लोगों को बताया है कि देयर आर मल्टीपल स्टेप्स। तो पहले जब श्रद्धा होती है तो उसके बाद में व्यक्ति क्या करता है, साधु संग करना शुरू कर देता है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोऽथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथासक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदञ्चन्ति साधकानां मयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भ्रवेत क्रमा। पहले श्रद्धा, साधु संग, इनसे क्या होगा, भजन क्रिया बढ़ती है। आप श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं, उससे अपनी अनर्थ निवृत्ति होने लगती है और उससे भक्ति के लिए दृढ़ता बढ़ जाती है, जिसे निष्ठा कहा गया। और उससे रुचि उत्पन्न होती है किसमें, भगवान की सेवा करने में। और उससे क्या होता है कि आसक्ति, कैसे, भगवान के प्रति आसक्ति है ना। जो भगवान के प्रति आसक्त है वो प्रेम का पहला स्टेप है। वहाँ से भाव का उत्पन्न होना और फिर अंत में प्रेम भाव की परिपक्वता। तो ये जो है एक क्रम है जो श्रद्धा के कारण उत्पन्न होता। तो वो लोग क्या है, वो श्रद्धालु नहीं है, इसलिए वो इसमें विश्वास नहीं करते। मैं कैसे हूँ, मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते सवस्थिता। मैं कैसे उन लोगों के लिए जो लोग भक्त नहीं हैं उनके लिए दृष्टिगोचर नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो मैं कैसे रहता हूँ, मैं उस प्रकार से रहता हूँ कि मुझ में सारे प्राणी हैं पर मैं उनमें नहीं हूँ, और सारे प्राणियों में मैं हूँ फिर भी उनमें नहीं हूँ। बात थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगी, इस पर हम लोगों ने वृहद चर्चा की थी, तो आज हम लोग उसको चर्चा नहीं करेंगे। फिर भगवान ने उसका एक एग्जाम्पल दिया कि वो वायु की तरह, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तुपधार्य। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। कोई भी जीवात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, ये प्रकृति मेरे नीचे कार्य करती है ना। तो जैसे ये आकाश सब जगह व्याप्त है और वायु उसके नीचे गतिमान रहती है, ऐसे ही प्राणियों की अलग अलग योनियों में गति होती रहती है, और वो कैसे, हमेशा मेरी अध्यक्षता में ही रहते हैं। प्रकृति उनको मेरी अध्यक्षता में ही इस प्रकार से आगे बढ़ाती है। तो ये भगवान ने अर्जुन को बताया, और उन्होंने कहा कि इस तरह से सारे प्राणी जो हैं वो मेरे संरक्षण में रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा वायु का बहुत ही सुंदर सा उदाहरण भगवान ने दिया, और फिर हम लोगों ने 7वें श्लोक पर चर्चा की। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। क्या होता है कि सभी जो प्राणी हैं उनका कल्प के अंत होने पर मेरी प्रकृति में प्रवेश हो जाता है, और कल्प के आरंभ में मैं उनको अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ, सृजित करता हूँ। तो कौन सी शक्ति, प्रकृति भगवान की वो शक्ति है जिससे ऐसा होता है ना। तो भगवान ने ये बताया कि कल्प के अंत होने पे सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और दूसरा कल्प जब प्रारंभ होता है तो उसमें क्या होता है कि वो सब दोबारा प्रकट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि कल्प क्या होता है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, ये सब पे हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, है ना। तो अब हम लोग जो है अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे, यानी कि 8वां श्लोक, है ना। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः
भूतग्रामं इमं कृष्णम अवशं प्रकृतेरविशात्। जैसे भगवान ने पहले एग्जाम्पल दिया कि वायु मेरे नीचे है और वो चारों तरफ चलती रहती है, ऐसे ही संपूर्ण विराट जगत कैसा है, मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनिष्ट हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे भगवान कह रहे हैं कि बार बार उनकी इच्छा से प्रकट होता है और उनकी इच्छा से विनिष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं इमं कृष्णम भूतग्रामम अवशम प्रकृतेरवशात्। बड़ी मज़ेदार बात है। कहते कैसा हो जाता है कि जो व्यक्ति है, जो जीवात्मा है, उसका वश नहीं रह जाता, उसके वश में नहीं है कि उसको कब जाना है और कब प्रकट होना है। वो किसके बस में है, वो भगवान के बस में है ना। और भगवान ये कहते हैं कि जो प्रकृति है वो मेरे अंडर में काम करती है ना। तो ये प्रकृति चीज़ क्या है, क्या चीज़ है प्रकृति? हम लोग कब से सुनते जा रहे हैं ना। हम लोग वैसे चर्चा की थी, 5 कंपोनेंट हैं जो सारे वो हैं, है ना, हैं आप वो 5 कंपोनेंट नहीं, वो तो शरीर के 5 कंपोनेंट हैं। भगवत गीता में 5 कंपोनेंट की चर्चा हुई है ना। वो शुरू में हम लोगों ने जब भगवत गीता का इंट्रोडक्टरी स्टार्ट किया था तब उस पर चर्चा की थी। तो उसमें भगवान है, जीवात्मा है, प्रकृति है, काल है और कर्म है। ठीक है, ये 5, इनसे ही सारा सृष्टि भरा हुआ है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, और वो भी अगर सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो भगवान ने उसको भी ख़त्म करके कहा कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरा अलावा कुछ और है नहीं। तो प्रकृति है क्या चीज़, क्या चीज़ है प्रकृति? प्रकृति जो है वो गुणों की साम्य अवस्था है ना। जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी साम्य अवस्था, इसी को प्रकृति कहते हैं। तो इन तीनों में साम्य बन जाए, मतलब किसी में रजोगुण की अधिकता हो जाती, किसी में सतोगुण की, किसी में तमोगुण की, इन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है और इन्हीं से सबका सृजन होता रहता है। तो भगवान इसी प्रकृति को 8 विभाग करते हैं, जिसमें जो है वो पंचभूत जो आप कह रहे थे 5, ठीक है, तो वो पंचभूत और प्लस में मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीज़ें, ये 8 चीज़ से भगवान क्या करते हैं, प्रकृति को 4 प्रकार में सृजन करते हैं। तो उनमें 4 कैटेगरीज हैं, देव हैं, मनुष्य हैं, तिर्यक हैं और उनके अलावा बाकी सारे अन्य समुदाय। तो ये 4 कैटेगरी हैं ब्रॉडली जिनमें भगवान सृजन करते हैं, है ना। तो पिछले श्लोक में हम देखें तो कह रहे थे भगवान कि क्या होता है कि जब कल्प का क्षय होने लगता है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। जब कल्प का उदय होता है, कल्प आदो विसृजाम्यहम्, तब मैं उनका सृजन करता हूँ। और कल्पक्षय पुनस्तानि, तो सारे उनका वो नष्ट हो जाते हैं। तो कल्प क्या था, कल्प हमने देखा कि ब्रह्मा जी की आयु के बराबर था। तो भगवान ने कहा कि जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती, उस समय से लेकर के ब्रह्मा जी की आयु के बराबर सभी जीव प्रकृति के अंदर, भौतिक प्रकृति के अंदर सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। और जब सृष्टि का समय आता है तो भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात के कारण जीवों में दोबारा भौतिक शरीर उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो अर्जुन सुन रहे थे बड़े ध्यान से, उन्हें लगा कि अगर ब्रह्मा जी की आयु के बराबर सब बद्ध जीव सुषुप्तावस्था में पड़े हैं तो उन जीवों की कोई कामना नहीं, सोते समय कोई कामना रहती क्या? नहीं। तो दोबारा जब उत्पन्न होने लगे तो उन्हें जन्म मृत्यु का कष्ट क्यों है? भगवान इसका मतलब है कि चीटिंग कर रहे हैं, उन्हें फंसा दिया। भाई जब सो गए तो कल्पना नहीं रही, कोई कामना नहीं रही। जब कामना नहीं रही तो क्या है कि फिर तो सब बराबर होने चाहिए थे। किसी को कष्ट है, किसी को दुख है, किसी को सुख है ना। कोई किसी योनि में है, कोई किसी योनि में, तो ऐसा क्यों है? तो भगवान जो है इसी संशय को यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं भगवान, पहले बोले प्रकृतिम स्वाम अवस्तभ्या विसृजामि पुनः पुनः, फिर बोले भूतग्राममिमं कृष्णम
अवशम प्रकृतेर अवशात। बस नहीं रहता, प्रकृति के वश होकर के वो लोग जन्म लेते हैं। तो मैं अपनी प्रकृति को सबसे पहले स्वीकार करता हूँ कि मेरी प्रकृति है, उसको स्वीकार करता हूँ। और फिर कहते हैं कि जब ये सृष्टि की रचना होती है तो समय मैं प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ। तो जो प्रकृति है ना, वो भगवान की एक अलौकिक विलक्षण शक्ति है और इसको परमात्मा से अलग नहीं समझना चाहिए, है ना। लेकिन ये ना तो परमात्मा ही है, मतलब परमात्मा से अलग भी नहीं है और अलग भी है। तो इसमें जो तत्व है वो क्या है, एक तरह से अचिंत्य भेद अभेद है कि है भी, सोचनीय नहीं भी है, लेकिन वो उपस्थित भी है। आप उसको चिंतन से जान नहीं सकते। प्रकृति कैसी, इस प्रकार की है, तो वो भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। और भगवान जब इसको स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, महासर्ग। महासर्ग वो स्थिति है जब सृष्टि उत्पन्न होती है ना। एक होता है सर्ग, जब ब्रह्मा जी उसको बनाते हैं। ब्रह्मा जी का प्रत्येक दिन, पिछले श्लोकों में हम लोगों ने चर्चा की कि ब्रह्मा जी सोए तो भगवान ने क्या किया, सब खड़बड़ कर दिया। ब्रह्मा जी उठे, बोले अरे ये तो सब रॉ मटेरियल, ईंट पत्थर, यही तो बनाया था हमने, इससे तो हमने पूरा बनाया था संसार, ये तो सब बिगड़ गया। फिर वो उन्होंने अपना दिन में बनाया, है ना। जैसे ही रात हुई फिर सोए, फिर खड़बड़ हो गई। ठीक, तो ये क्या है, ये प्राकृत प्रलय है ना। प्रलय के अलग अलग प्रकार, उन पर हम लोगों ने चर्चा की थी पहले। तो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में एक प्रलय हो जाती है और दिन की शुरुआत में एक सर्ग हो जाता है। लेकिन जो महासर्ग है, महासर्ग क्या है, जब भगवान अपने से सारा रॉ मटेरियल प्रकट करते हैं और एक तरह से कह लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर हैं ब्रह्मा जी, उनको थमा देते, ये लो ईंट पत्थर सरिया बजरी रेता, है ना, चूना, सब यूज़ करो और आप बढ़िया मकान बनाओ। तो वो महासर्ग का जब प्रारंभ होता है तो क्या होता है, भगवान कैसे उसको करते हैं, प्रकृति की को स्वीकार करके करते हैं, प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। और उससे जो ये जीव हैं वो कैसे रहते हैं, उस समय उन अपना वश नहीं चलता, जीव का अपना वश नहीं है। नहीं तो वो तो कहेगा चलो ठीक है, आज मैं गाय बन जाता हूँ, कल मैं कुत्ता बनूंगा। ठीक है, जीव की तो इच्छाएं अलग अलग हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा उसको भोग मिलेगा वो वाली योनि वैसे पकड़ना शुरू कर देगा। नहीं, उसके पूरा सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में वो फंसता है। और फिर उसका क्या होता है कि सिस्टम में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, प्रकृति में होता है, भगवान में नहीं होता। भगवान में कुछ घटित नहीं हो रहा, भगवान जैसे थे वैसे ही हैं, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, है ना। तो भगवान कैसे हैं, भगवान तो सच्चिद आनंद हैं। सच्चिद आनंद विग्रह होने के कारण वो कभी भी बदलते नहीं रहते। लेकिन जो जीवात्माओं का संबंध है, वो प्रकृति में जब गर्भस्थ हुए थे तो उन्होंने अपने पूर्व कर्म ले रखे थे। पूर्व कर्म इसीलिए जो है उद्धव से भगवान ने कहा कि कर्मों की गति न्यारी है। लोग समझते हैं कर्म जो है वो छोड़ते नहीं आपको, वो कर्म आपके साथ चलते। जो आपने किया उसके हिसाब से आपको, भले ही सुसुप्तावस्था में थे, उस समय कामना नहीं जागृत हो रही थी, लेकिन जो पूर्व कर्म थे वो आपके साथ चिपके थे, वो गए नहीं, है ना। तो उसके कारण ऐसा होता है कि जो पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थीं, उस इच्छाओं के हिसाब से उनको उनका पुनः प्राकट्य हो जाता है। तो ब्रह्मा जी की आयु पूरी होते समय जो प्रलय होती है उसी को कहते हैं प्राकृत प्रलय। और ये प्रलय का समय कैसा होता है, भगवान की एक निमिष के बराबर। निमिष वो समय है जिसमें पलक झपकती है, तो भगवान की पलक झपकी एक प्रलय हो गए। ठीक है, समय का भेद है ये, है ना। जैसे एक चींटी के लिए आपका एक दिन बहुत बड़ा हो सकता है ना, कोई जीव के लिए आपका एक दिन बहुत बड़ा हो सकता है ना। उसी प्रकार से आपके लिए किसी और जीव का दिन या उसका आयु बड़ा हो सकता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी से कंपेयर करो, ब्रह्मा जी को भगवान से कंपेयर करें तो भगवान के एक निमिष में एक ब्रह्मा आए और चले गए, और उसी में एक प्राकृत प्रलय हो जाती है। और निमिष हमारे लिए कितना रहता है, हमारे लिए तो अगर देखा जाए तो पलक बंद होके खुलने में लगभग 1/72 सेकंड लगता है, पूरा सेकंड भी नहीं लगता इसमें, है ना। इतनी तेज़ी से ये हो जाता है।
तो भगवान के लिए वैसा है। तो भगवान क्या होता है, जब प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं और उनमें मिक्स होता है, उतने में ही उनका दृष्टिपात होता है। और उस दृष्टिपात के कारण जो है वो अलग अलग प्रकृतियां हैं और उनसे ये उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग समझते हैं प्रकृति क्या है और कैसे होती है। प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यष्टि प्रकृति और एक होती है समष्टि प्रकृति। सुनने में कठिन शब्द है ना, तो हम लोग इसके उसमें मतलब शब्द याद करने में नहीं जाते। व्यष्टि प्रकृति होती है जो कारण शरीर होता है, सूक्ष्म होती है। समष्टि प्रकृति वो होती है जो आपको चारों तरफ दिखाई देती है, ठीक है। तो जो हमारे दृष्टि गोचर है वो कैसी प्रकृति है, वो समष्टि है, ठीक है। और जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जिनसे चीजें घटित हो रही हैं, वो व्यष्टि प्रकृति है, ठीक है। तो दो प्रकार की प्रकृति हो गई, समष्टि और व्यष्टि, है ना। तो इसलिए क्या होगा कि जब ये सारे के सारे कह रहे हैं इमम कृष्णम भूत ग्राम, कृष्णम मतलब सारे के सारे, भूत ग्रामम मतलब जो प्राणी है उनका समूह। और जब कल्प का क्षय हुआ तो उस समय सारे के सारे वो विनष्ट हो गए। और कैसे विनष्ट हुए, विवश हो करके, उनका कोई वश नहीं चला। भूत ग्रामम इमम कृष्णम अवशम प्रकृतेर अवशात, है ना। इसीलिए अवश शब्द का भगवान ने प्रयोग किया। तो अवश जो है वो वहाँ पर भी आया, 8वें अध्याय में हम लोगों ने 19वें श्लोक में देखा था। इसी श्लोक का वो एक्चुअली वहाँ से कॉन्टिन्यूएशन है। उसमें भगवान ने कहा था भूत ग्रामम सएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवशा पार्थ प्रवृत्या हरागमे। जो जीवात्माओं का समूह है, बार बार इसका प्रलय होता रहता है। कब होता रहता है, जब रात्रि का आगमन होता है। किसकी रात्रि का आगमन, ब्रह्मा जी की रात्रि का आगमन। और इस समय उनका वश नहीं चलता, ये नहीं कि रुक जाएं, चलो भाई ये रात काट लेते हैं, ये वाला कोई कहानी नहीं है, उनको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से भगवान ने जो है 3.5 में ये बात कही, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत कार्यते ह्यावशा कर्म सर्वा प्रकृति जय गुणई। तो कर्म की ऐसी वो है कि आपका वश नहीं रहता, आप बिना चाहे भी कर्म करते हैं, चाहते हैं तो भी कर्म करते हैं। तो कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। सारे के सारे कर्म जो हैं वो कैसे हैं, वो आपके प्रकृतियों द्वारा उत्पन्न हैं। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि विसृजामि पुनः पुनः, वो दोबारा से वो बार बार क्रिएट करते हैं। तो भगवान विविध प्रकार से रचना करते हैं, जिसमें स्थूल सूक्ष्म स्थावर जंगम सब कई सारे शरीर उसमें बनते हैं। और जो वेस्ट प्रकृति है, वो वेस्ट प्रकृति ही एक्चुअली मैं और मेरा है, सूक्ष्मता से। समष्टि क्या है, दिखती है सब बाहर, है ना। लेकिन जो मैं और मेरा है, जो नहीं दिखता, वो वेस्ट प्रकृति का पार्ट है। तो वेस्ट प्रकृति क्या होता है कि जो बड़ी वाली है समस्त प्रकृति के परवश हो जाती है ना। तो महाप्रलय में क्या होता है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो महाप्रलय में सारे के जो सारे प्राणी हैं वो क्या होगा, कारण शरीर में जब शरीर जाएगा तो वेस्ट प्रकृति में चले जाते कारण शरीर, और कारण शरीर समस्त प्रकृति में लीन हो जाती है, और जो समस्त प्रकृति है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। इसी को किसी तरह से जो दूसरे संप्रदाय हैं, मायावाद और दूसरी फिलॉसफीज हैं, उनमें कहते हैं कि परमात्मा में लीन हो जाते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है, समस्या यह है कारण शरीर के साथ जो काम इच्छा है, जो इच्छाएं हैं, वो उस कारण शरीर के साथ जाती हैं। फल कर्म फल के पाने की जो इच्छा थी वो उसके साथ जाती है। वो इच्छा जब दोबारा से महासर्ग की स्थिति आती है तो क्या होता है, वो इच्छा के कारण ही वो योनि प्राप्त होने लगती है। तो सारे जितने भी सारे प्राणी हैं वो क्या है, प्रकृति के वश में विवश हैं। इसीलिए कह रहे भगवान भूत ग्रामम इमम कृष्णम अवशम प्रकृतेर अवशात। और इसमें कितने साल, कई बार तो जो है हमारी जो अगर हम देखें टाइम पीरियड, तो कितने साल सोते रहते हैं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। जब सुषुप्तावस्था आती है तो इतने वर्ष की सुषुप्तावस्था है,
पर जो कर्म फल की इच्छा है वो इतने वर्षों में भी जाती नहीं है, वो आपके साथ थी। तो कर्म फल की इच्छा छूटी नहीं, इसलिए प्राणी का बंधन छूटा नहीं, और इसीलिए वापस उसकी उत्पत्ति हो जाती है ना। समझने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन ये बात है। तो इसलिए जो है वो क्या है, भगवान ऐसा बताना चाहते हैं कि इसमें महाप्रलय के समय सारे जो गायब हुए थे वो काम इच्छा के साथ गायब हुए थे। और जब महासर्ग का समय आया तो महासर्ग के समय क्या हुआ कि जो समस्त प्रकृति है उसमें क्षोभ या हलचल हुई। भगवान ने संकल्प लिया, देखा, निमिष हुआ, दृष्टिपात हुआ जो भगवान के पास थी। मैंने कहा ना, ये कैसी है प्रकृति? प्रकृति भगवान से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है ना। जैसे कि आपकी छाया आपसे अलग भी नहीं है और आप छाया भी नहीं हो, तो बिल्कुल वैसा है कि ना तो भगवान ही है ये और ना भगवान से अलग है। तो ये बात बड़ी विचित्र है, लेकिन समझेंगे तो अपने को चीज़ें समझ आने लगेंगी। Recording in progress. Recording stopped. सो गए? अच्छा, पानी। मैं कर रहा हूँ, वो पानी पिलवा दीजिए इधर। तो हमने बात क्या की कि प्रकृति के वश में रहता है ना। तो उस समय जब महासर्ग होने वाला होता है, प्रकृति की सृष्टि की रचना होने वाली है, तो भगवान की का दृष्टिपात हो जाता है। और भगवान का जब दृष्टिपात होता है तो उसमें जो समस्त प्रकृति है उसमें हलचल होने, जो भगवान के करीब है, हलचल होना शुरू हो जाती है। और जब वो हलचल होती है तो उससे 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। और वो 3 गुण से 3 लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, ये उत्पन्न होते हैं, है ना। सतोगुण वाला क्या है? स्वर्गलोक है, रजोगुण वाला मृत्युलोक है और पाताल लोक तमोगुण वाला। इनमें ये गुण प्रधान होते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना कि तीनों का की साम्यता होती है, वही प्रकृति है। तो हमेशा ये तीनों गुण सब जगह रहते हैं, बस कॉम्बिनेशन में उलटफेर हो जाता है। किसी जगह सतोगुण की प्रधानता होती है और किसी जगह रजोगुण की, और फिर उनसे क्या होगा? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं संत लोग। कहते हैं कि भगवान की उन्मुक्ता होती है, चांदोग्य उपनिषद में ऐसा कहा गया। तो एक संकल्प हो जाता है, हलचल उत्पन्न होते हैं प्रत्येक प्रकृति में। और हलचल कैसी है? जैसे दही है, दही में जब हलचल होती है, मथानी से हलचल की जाती है, तो क्या होता है? उसमें 3 चीज़ें बनती हैं। मक्खन ऊपर आ जाता है, छाछ, और एक क्रिया होती है। 3 चीज़ें हुई ना, एक क्रिया मतने वाली। जो मतने वाली क्रिया है वो रजोगुणी है,
मक्खन है वो सतोगुणी है और छाछ तमोगुणी है ना। तो इस तरह से 3 गुण उत्पन्न होते हैं और वो 3 लोक को उत्पन्न करते हैं और इस तरह से सृष्टि की संरचना हो जाती है ना। तो वो सृष्टि की जो संरचना है वो भगवान की दृष्टिपात के कारण होती है। तो ये 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसका वर्णन है। अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हम लोग उसको सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये सारे गुण हैं जिनके कारण उसकी प्रकृति का संभवन होता है और उससे बंधन हो जाता है। देही और देह जो है वो इनसे संबंध होने के कारण वैसा व्यवहार करते हैं। तो जो चेतन समुदाय था वो क्या है कि सारे कर्मों के संस्कारों को लेके चूंकि लीन हुआ था, तो उसने अपने भगवान में लीन होने से पहले यानी समस्त प्रकृति में जाने से पहले उन गुणों का त्याग नहीं किया था। अगर वो उन गुणों का त्याग कर देता तो वो मुक्त हो जाता, उसकी वापसी नहीं होती। इच्छा का त्याग कर देता तो उसकी वापसी नहीं होती, लेकिन इच्छा रही तो इसलिए उसको बार बार जन्म मृत्यु और इच्छा के अनुसार योनि पकड़नी पड़ती। इसी को भगवान ने पिछले अध्याय के 19वें श्लोक में कहा, भूतग्राम सहेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवशा पार्थ प्रवत्य रागमे, है ना। तो ये 3 प्रकृतियाँ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये जो है प्राणियों को अपने वश में रखती हैं। एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता जिसमें इन प्रकृतियों से आप छूटते हो और कर्म ना करते हो। इन्हीं के कारण अलग अलग कर्म बनते रहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, अभी हम लोग श्लोक पढ़ चुके हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। एक क्षण भी हम रह नहीं सकते बिना कर्म किए। कार्यते ह्यावशः कर्मा सर्व प्रकृतिर्जय गुणै। प्रकृति के गुण के कारण हमारा सारा कार्य होता रहता है, उसी के वशीभूत होकर के करना पड़ता है। तो उसी के कारण एक ही परिवार में 3 तरह के लोग हो जाते हैं। सतोगुणी विभीषण हो जाता है, सतगुण है तो भगवान की उपासना करता है। तमोगुणी कुंभकर्ण उत्पन्न हो जाता है और रजोगुणी रावण उत्पन्न हो जाता है। तो किनके वश के कारण? प्रकृति के संसर्ग में रहने के कारण, प्रकृति के कारण ही आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। और आत्मा को ऐसे आकर्षण जब मिलते रहते हैं तो वो इस प्रकार के शरीर, इस प्रकार की योनियां उसको प्राप्त होती रहती हैं। कैसे छुटकारा मिले? ये जो प्रकृति है वही तो माया है। कैसे छुटकारा मिले? तो हम लोगों ने पहले इस पे काफ़ी चर्चा की। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कैसा है कि जो लोग मेरी शरण लेते हैं, ये माया कैसी है? माया उन लोगों के लिए दैवीय हो जाती है जो मेरी प्रपन्नता में है, मेरी शरण में है, जिन्होंने मेरे पैरों को पकड़ लिया है, मेरे चरणों का आश्रय ले लिया, उनके लिए तो कैसी हो गई? ये दैवीय हो गई, सतोगुणी हो गई, है ना। लेकिन दुरत्या हो गई, उनके लिए खतरनाक हो जाती। किन के लिए? जो मुझे छोड़ देते हैं, मेरा आश्रय नहीं लेते। दैवी हे शागुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो बिना भगवान की शरणागति के इससे छूट पाना आसान नहीं है, अत्यंत कठिन कार्य है, बिल्कुल छुटकारा नहीं हो सकता। तो भगवान क्या करते हैं कि कभी कभी जब ऐसे फंसा रहता है जीव, तो उसकी इस फंसावट के कारण भगवान उस पर कृपा करने लगते हैं, क्योंकि ये सारा ही जो प्रकृति के वशीभूत हो गया ना, उसके कारण भोग लगे हुए हैं। पुरुषा प्रकृति स्थितो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद्दो निजन्मसु। इन्हीं से जन्म हो रहा है। तो भगवान को ना कभी शरणागत जीव जो नहीं भी है और जो है उस पर तो है ही है, भगवान को दया आ जाती है। देखें कहीं फंसा हुआ कीड़ा मकोड़ा बना हुआ है, बोले चलो इस पर एक बार दया करते हैं,
और इसको हम मनुष्य शरीर दे देते हैं। और मनुष्य शरीर देते हैं तो क्या होता है कि Recording in progress. मनुष्य शरीर मिलने से आपको एक मौका मिल जाता है। तो गोस्वामी जी इसके लिए लिखते हैं, कबहुँ करुणा करी, कभी भगवान को हम पे आया है तो कबहुँ करुणा करी। फिर भगवान बताते हैं क्यों है, क्यों हुआ ये करुणा की, और देत ईश बिनु हेतु सनेही, कबहुँ करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बिना किसी हेतु के स्नेह उत्पन्न हुआ और भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें शरीर दे देता हूँ। तो ये बार बार हम इस पर जोर दे के कहते हैं, है ना, ये प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसा नहीं समझें कि हमारे कर्म थे जिनसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। भगवान को दया आई तो उन्होंने ये दे दिया। इसीलिए फिर जो कहा ना गोस्वामी जी ने कहा, हम लोग इसको पढ़ते रहते हैं कि बड़ा दुर्लभ शरीर है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बहुत मुश्किल से मिला, आसानी से। भाग्य कौन सा था, कौन सा भाग्य था वो भाग्य था कि जब कभी आप क्या है कि आपको पता नहीं होता, अदृश्य सुकृत होते ना आपके, आपको कभी आप निकल रहे थे और आपके मन में आया कि हम निष्काम भाव से कुछ कर देते किसी के लिए, कोई काम ना रही, बोले भूखा है खिला देते, ये भी नहीं सोचा कि इससे हमको क्या प्रतिफल मिलेगा, इससे संतुष्टि की भावना भी नहीं रहनी चाहिए। अगर संतुष्टि की भावना है तो वो भी काम भावना है। सकामता की का एक्सटेंट जो है ना, वो आपके लिए शांति अगर आप चाहते हो तो वो भी सकामता है। बात समझ नहीं आ रही होगी। मतलब होता है ना कि हम बोलते हैं हमने उनको भोजन दिया, हमने उनको कंबल दिया, हमने ये किया, ठीक है, ये तो कहना तो है ही नहीं, कहा तो वैसे ही बेकार हो गया, ठीक है, लेकिन मन में भावना आई कि चलो अच्छा हुआ तो भी बेकार हो गया, ठीक है। कामना, चलो अच्छा हुआ वाली जो कामना है ना, ये भी तो कामना है, इसका भी परित्याग, मतलब हमने कर दिया और पता ही नहीं है, ऐसा वाला। जब आप ऐसा करते हो, ऐसा करके छोड़ो नहीं, पता ही नहीं हमने कर दिया है, हमारी आदत ऐसी हो गई कि कर दिया है बस, ठीक है। तो वो जो सारी भक्ति है ना, वो इस आदत को हासिल करने के लिए है कि आप करते जो भी कर रहे हो भगवान के आश्रित होकर कर रहे, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं बस, इसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं है। हमारे भगवान प्रसन्न हो इतना, तो ये जो एक सूक्ष्म, ये भी कामना है, लेकिन ये जो कामना है वो इस प्रकार की है कि जो आपको पतित नहीं होने देती, तो वहाँ पे जाके आपको वो बचा लेती हैं। तो इसलिए मन में ये बात कभी आनी नहीं चाहिए, और उसी से भगवान जो है प्रकृति को ये आदेश दे सकते हैं कि भैया तुम जो है वो इस जीव को छोड़ो, अब ये हमारे करीब आना चाहता है तो हमको इसका कल्याण करने दो, ऐसे कुछ कार्य करेंगे जो जिससे इसका कल्याण हो। तो भगवान जब ये शरीर बना रहे हैं, सबके पूरा सृजन कर रहे हैं संसार का, तो क्या वो भगवान का कर्म नहीं हुआ या नहीं हुआ? भगवान का कर्म हुआ, तो भगवान को फंस जाना चाहिए। फिर जो नियम हमारे लिए वो क्या भगवान के लिए नहीं लगेगा? लगेगा, है ना। कर्म है तो कर्म बंधन लगेंगे, पर भगवान तो नहीं फंस रहे, है ना। भगवान ने बोला ना कि विसृजामि पुनः पुनः प्रकृतिम स्वाम अष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम एवं कृष्णम अवश्यम प्रकृतेर्वशात्। मैं तो बार बार रचना भी करता हूँ और उनको मिटा देता हूँ। तो भगवान ने ऐसा कहा, करता हूँ और मिटा देता हूँ, तो फिर तो करने वाली बात हो गई। तो भगवान ने सोचा कि ये पगले हैं सारे, कलयुग में ऐसे सवाल पूछेंगे, इसलिए उन्होंने अगला श्लोक कहा फिर, न चामाम तानि कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय उदासीनवत यासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ये धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं उदासीन की भांति सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ।
मैं कर्मों में रक्त नहीं होता, उनमें फंसता नहीं हूँ, उन कर्मों से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। कैसे कैसे दूर रहते? उदासीन शब्द का क्या मतलब है? बिना किसी इच्छा के, बिना किसी खुशी, बिना किसी उसके। तो हम लोग जो उदास रहते हैं वो वाला उदासीन है कि ये उससे अलग है? अलग है ना? बिना किसी स्वार्थ में, हम तो स्वार्थी हैं। हमारा उदास अलग है, हमारा उदास होना अलग है, ये उदासीनवत होना अलग है। भगवान कह रहे उदासीनवत आसीनम। ठीक है, तो जो उदासीन शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना, उत आसीन। उत मतलब ऊपर, आसीन मतलब रहना, स्थित होना। तो जो ऊपर से रहे, नीचे की सारी चीज़ें दिख रही हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, भगवान का बनाया सिस्टम है। जैसे होता है ना कि एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई, प्रोडक्ट इधर से आया, सर्किल पे चल रहा है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो भगवान ने वो पूरा सिस्टम बना दिया। प्रकृति का एक सिस्टम है। तुम्हारी कर्म इच्छा है, ठीक है, अभी तुमको लगता है कि चलो भाई हम जो है गली में घूमें, दो चार लोगों को भौंकें, ओके ठीक, कुत्ता हो जाओ, है ना। आपको विस्टा में ज़्यादा आनंद आता है, जाओ भाई शुक्र हो जाओ, है ना। किसी को है भोज्य पदार्थ जो है वो ऐसे खाने में, बोले मांस आदि भक्षण करते हैं, बोले अच्छा, फिर उसमें देखते हैं कि वो होटलों में जाके खाते, बचा कुचा खाते, उन्हें बोले ठीक है आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, ऐसी इच्छा सियार हो जाओ जाके। कुछ लोग हैं जो खुद शिकार करके खाना चाहते, बोले मनुष्य बन के क्या करोगे, जाओ जंगल में शेर बाघ चीता इत्यादि हो जाओ। ठीक है, तो वो जो उनकी अंदर की इच्छा है, जो भावना है, जो प्रबल है, वो सिस्टम में है, वो सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके हिसाब से उसको शरीर दे देता है। इसमें भगवान का रोल नहीं रह जाता, भगवान उससे ऊपर है ना। हम लोगों ने आगे भी पहले भी एक जो शब्द सुना था, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तम शब्द, उत्तम शब्द भी उस समय बताया था। उत शब्द का मतलब ऊपर, तम मतलब अंधकार। जो अंधकार से ऊपर उठाए या उठ जाए वो है उत्तम, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना उत्तम, तो वो उत्तम है। तो इस तरह से यहाँ पे उत आसीनवत है, भगवान कैसे उदासीन की भांति हैं। तो भगवान जो है आसक्त नहीं है। तो जो सारी प्रकृति है वो कैसी है, वो ये भगवान का कोई एजेंडा नहीं है इसमें। ऐसा मतलब समझ मत लेना, बोले अच्छा ठीक, कल तुम आए नहीं थे मंदिर, देख लूँगा तुम्हें। भगवान का कोई एजेंडा नहीं है इस टाइप का। या आप 10 बार आए थे तो भाई चलो, नहीं, एक सिस्टम बना है भाई, है ना। जैसे आप चलाते हैं ना गाड़ी, जहाँ रेड लाइट आएगी रुकना है, रेड लाइट क्रॉस की तो चालान निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ रेड लाइट क्रॉस हुई कि चालान निश्चित है, नियम बना हुआ है। लोग कहते हैं ना कि हमें तो पता नहीं था कि एकादशी पे मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। तो आपको पता हो या ना पता हो, रेड लाइट तोड़ी है ना, चालान कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। ठीक है, तो पता करो। गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के नियम जानो, ट्रैफिक के नियम जानो। नहीं, शरीर मिला तो शरीर के नियम जानो। तो अपन लोग तो हैं बुद्धिमान हो गए ना, अब तो नियम पता चल गए सबको। ठीक है, आपकी जो नियमावली है वो भगवत गीता है। भगवान ने जो प्रोडक्ट बनाया उसके साथ प्रोडक्ट मैनुअल दे दी, पढ़ो जान लो। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैनुअल आप पढ़ते रहो, और जो स्पीड ब्रेकर है वहाँ स्पीड कम कर लो, जहाँ रेड लाइट है वहाँ पे रुक जाओ, तो आपके चालान बच जाएंगे। चालान बच जाएंगे तो भैया कोर्ट में पेशी नहीं होगी, मामला सुलट गया, है ना। तो आप जानो चाहे नहीं जानो, ये कह के काम नहीं चलने वाला कि साहब हम तो जानते नहीं थे, है ना, उससे बच नहीं सकते। आपको भुगतान तो करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि जानते हुए जब करते हो, मतलब दरोगा जी से वैसे भिड़ गए तो बोले एक दंड और लो। ठीक है बोले ये तुमने हल्का वाला देखा नहीं, मडगार्ड में मिट्टी ज़्यादा लगी है, ठीक है, इनका एक चालान और बना दो। तो बस इतने का फ़र्क हो सकता है, पर चालान तो निश्चित तौर पे बनना है। तो भगवान जो है वो किसी भी, चाहे ब्रह्मांड का विनाश हो रहा है या सृजन हो रहा है, चूँकि वो नियम के तहत हो रहा है, तो भगवान ना तो उससे दोषी होते हैं ना लाभान्वित होते हैं। कैसी पोजीशन हो गई, पोजीशन कैसी हो गई, भगवान इसीलिए कह रहे हैं न च माम तानि कर्माणि निबद्धनन्ति। जैसे जज रहता है, कोर्ट में पेशी हुई, जज वहाँ बैठा है, उसने कहा भैया ठीक है, इनका क्लेम ठीक था, इनको 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलना चाहिए।
उसे जज को खुशी होगी कि दुख? कुछ नहीं होगा। आज एक भाई 1 करोड़ कोई देगा और 1 करोड़ कोई लेगा, तो भगवान कैसे, मतलब जज कैसे होगा? उदासीनवत। एक को देना पड़ रहा है और एक को लेना है, तो उसको जज को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही आए, बोले कैटेगरी में खड़े, बोले हाँ ठीक है इसको मृत्युदंड, तो जज को उससे फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो जब उसकी भावना उससे नहीं बंधी है तो वो कर्म उसको नहीं बांधते, ठीक है, उससे ऊपर है। ऐसे भगवान के साथ भगवान कह रहे न चमाम तानि कर्माणि निबद्धनन्ति, मुझे नहीं बांधते। क्यों? क्योंकि मैं उनके फल से नहीं बंधा हुआ हूँ, उसके फल से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जो कहा कि मैं सृजन करता हूँ और बार बार प्रलय आदि का कारक बन जाता हूँ, तो भगवान वैसे कारक नहीं है, इसलिए क्योंकि उनका उसके सृजन होने से या उसके विनिष्ट होने से कुछ लाभ हानि नहीं होते, तो वो नहीं। आगे भगवान क्या कहते हैं? न चमाम तानि कर्माणि निबद्धनन्ति। धनंजय, धनंजय कौन है? अर्जुन, अर्जुन का दूसरा नाम है ना। धनंजय क्यों कहा? क्यों? क्योंकि अर्जुन ना जब उसको भेजा जाता था यज्ञ आदि के लिए, तो वहाँ से धन जीत के लाता था, इसलिए उसका नाम हुआ धनंजय। तो वो जैसे तुम सारे धन को जीतने वाले हो, उसी प्रकार से मैं भी संपूर्ण विरक्ति, वैराग्य, ज्ञान आदि को जीतने वाला हूँ। मेरे अंदर संपूर्ण वैराग्य भी है, संपूर्ण ज्ञान भी है, 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के अंदर। तो वो सारे होने के कारण मुझे क्या चाहिए? मैं तो ऑलरेडी आत्माराम हूँ, सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो किसी प्रकार की इच्छा, कर्म बंधन बनता ही नहीं है। जिनके पास ये सब नहीं है, उनमें से कुछ कम है, उन्हीं को ईर्ष्या, भोग आदि की इच्छा बनी रहती है। तो इसलिए भगवान फिर आगे कहते हैं उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मषु। तो जो रचनाएं हो रही हैं वो कैसी हैं? वो नियम के आधार पर हो रही हैं, एक संविधान बना हुआ उसके आधार पर हो रही हैं, और उनके उत्पन्न होने पर मैं इसलिए हर्षित नहीं होता, और उनके प्रकृति में लीन होने पर मैं खिन्न भी नहीं होता। तो चाहे प्रलय हो और चाहे नहीं हो, चाहे वो सृजन हो, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान की दृष्टि में तो वो स्वयं ही है। भगवान तो जानते हैं ना कि वो स्वयं ही है, इसीलिए तो उन्होंने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं। और इस बात को जो समझ जाए, फिर उन्होंने आगे यही बात कही बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुत सारे जन्म हुए, उनमें आप रगड़ते रहे, पर बात समझ नहीं आई। क्या? वासुदेवा सर्वमिति। जब समझ गए तो ये बहुत सारे जन्मों का अंत जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तब आप महात्मा बन जाते हो, और ऐसा व्यक्ति बनना दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। तो सर्वत्र क्या है? भगवान की सत्ता है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। इसीलिए भगवान उदासीन के समान स्थित रहते हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। एक उदाहरण अपन ने दे दिया, जैसे जज है, जैसे कि जेलर है। जेलर का काम है जितने भी जेल में लोग हैं वो सुचारू रूप से रहें। तो अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको दंड मिलेगा, कोई अच्छा करेगा तो उसके लिए चिट्ठी लिख देगा, भाई इतने दिन तक अच्छा कार्य किया, इसकी सज़ा में रिलैक्सेशन दे दो। तो इससे जेलर को क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, है ना। इससे जेलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? भगवान क्या है, क्यों इससे उदासीन रहते हैं? जब आप किसी दूसरी एक्टिविटी में रहते हैं तो इधर साइड में कोई दूसरी एक्टिविटी हो जाए तो उससे आपको फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कोई बाय प्रोडक्ट बना, उससे टॉफ़ी लेते हैं, रैपर फेंक देते हैं। रैपर के जाने से कोई दुख होता है क्या? नहीं होता, है ना, टॉफ़ी खा लेते हैं। तो भगवान के लिए जो उनका प्राइमरी कार्य है वो कुछ और है। ब्रह्म संगीता में वर्णन है एवं ज्योतिर्मायो देवा सदानंद परत परा आत्मा रामस्य तस्यात्सी प्रकृतया न समादगमः। भगवान कैसे हैं? वो अपने गोकुल
में, गोकुल धाम वृंदावन में अपने जो आत्माराम हैं, अपने में ही आनंद लेने वाले हैं, उनको बाहर की इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा आरामस्य तस्यास्य प्रकृत्या न समागमा, वो प्रकृति से समागम नहीं करते, उससे कोई लेन देन है नहीं उनका। है तो उस टॉफ़ी के रैपर की तरह वो आए या चली जाए, ज़्यादा फर्क कोई पड़ता ही नहीं है ना। तो भगवान इसीलिए भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं, वो अपने आसन पे रहते हैं। जिसको सजा मिलनी मिल जाए, जिसको राजा बनना है राजा बन जाए, जिसको गरीब बनना है गरीब बन जाए, जैसा भी उसका आचार विचार इच्छाएं थी उसके हिसाब से उसका। भगवान इसमें कोई चुनाव भी नहीं करते, बोले अच्छा ठीक है ये तो मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, इसको चलो इस बार लोमड़ी बना देते हैं, ऐसा कोई कहानी नहीं है। भगवान की कोई अपनी इस चीज़ के लिए स्फुरना नहीं होती, वो चुनाव नहीं करते। जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रकृति के द्वारा। किसके द्वारा डायरेक्टेड रहता है? आपके कर्म फलों की इच्छा के द्वारा। इसलिए ये वाला श्लोक बड़ा आकर्षक है। भगवान ने चौथे अध्याय में 14वें श्लोक में कहा कि ये जो भी कर्म होते हैं ना, उनमें मैं लिप्त नहीं होता। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न सा विद्यते। मैं इन कर्मों में कभी लिप्त नहीं होता। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, ना मैं फल कर्म फले स्पृहा, ना मुझे किसी कर्म फल की इच्छा होती है। और जो मुझे इस तरह जान जाता है, इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न सा बध्यते, वो कर्मों से के बंधन से छुटकारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिर इस तरह का प्रयास करने लगेगा। वो इसीलिए भगवान जो है वो सृष्टि से पृथक है, वो किसी कर्म बंधन में फंसते नहीं हैं। जैसे अगर आप देखो तो वर्षा होती है, तो वर्षा बंजर पे भी होती है, वर्षा खेतीहर ज़मीन पे भी होती है, बीज आपने लगाए वहाँ पे भी होगी, नहीं लगाए वहाँ पे भी होगी, हमारी बिल्डिंग पे भी सब जगह होगी। तो कहीं पर मान लो वो फसल उगी और हमारी बिल्डिंग के ऊपर नहीं उगी, तो इसमें वर्षा का कुछ लेना देना है क्या? वर्षा इसके लिए उत्तरदायी है? नहीं। ठीक है, तो भगवान का व्यवहार कुछ वैसा है। सुविधाएं हैं तो भगवान के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो कभी पक्षपात नहीं करते, है ना। जो व्यक्ति है वो जैसा वो अपना वो समझे, अपना वो करे। और जो ये सारी चीज़ें होती हैं, जो काम की इच्छा है, जो सृष्टि का प्रलय है और सृष्टि का सर्जन है, उसमें भी भगवान की कोई विशेष आसक्ति नहीं है। ये हो जाता है, होता है ना, साइड प्रोडक्ट है एक तरह से भगवान की। बस निमिष हुई, दृष्टिपात हुआ, हलचल हुई और ये हो गया। तो ये स्वतः होने वाली चीज़ है ना। भगवान जो 18वें अध्याय को जो हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर भगवान ने वहाँ पे चर्चा की है कि यह, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई करे कार्य, प्रयास करे, तो वो क्या होता है? उस कर्म से बंध जाता है। तो इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सृष्टि के कार्य में भगवान कोई प्रयास नहीं करते, इसलिए उनका कोई बंधन वहाँ पे बनता नहीं है और वो सबसे विरक्त हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान एक शिक्षा भी दे रहे हैं सबको। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कह रहे हैं कि बंधन से आप छूटने की युक्ति है, जैसे मैं ये सारी चीज़ें होते हुए भी इससे आसक्त नहीं हूँ, इसलिए मुझे कर्म बंधन नहीं लग रहा। तो तुम भी सारे कर्म करते हुए उससे आसक्त मत हो। उससे आसक्त अगर रहोगे तो तुम कर्म बंधन के चक्कर में फंस जाओगे। और कर्मों का क्यों? क्योंकि कर्म तो आरंभ होते हैं और उनका अंत होता है। कोई कार्य क्रिया ना, उसका आरंभ होगा, उसका अंत होगा। और जब उसकी इच्छा रहेगी तो वो लगातार आरंभ करने की इच्छा, अंत करने की इच्छा, फल प्राप्त करने की इच्छा, तो आप उस इच्छा के कारण बंधन में फंसे रहोगे, है ना। तो कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बंध जाता है। अब बड़ा विचार दे के सोचिए, एक क्षण के लिए सोचिए मन में कि कर्म जब आप जाते हैं तो कर्म रहा नहीं रहा, उसका फल रहा नहीं रहा, लेकिन फल की इच्छा रही, कर्म भी समाप्त हो गया, यही हो गया ना। कर्म नहीं कर सकेंगे उसके बाद तो, और फल आप साथ में ले नहीं जा रहे हो, लेकिन उस फल की इच्छा थी, वो जो इच्छा है ना उसने बांध दिया आपको।
तो जिसके लिए रगड़े पूरे जीवन, वो भी यहाँ छूट गया। जो रगड़ाई है वो तो रही गई, लेकिन वो इच्छा है ना, उस इच्छा का बंधन, उसी को ममत्व कहते हैं। उसको अलग अलग भाव में परिभाषित हो जाता है, उसी को ममत्व कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वस्तु का संबंध वो रह गया, वो बंधन रह गया। संबंध ही तो खींचता है ना। तो वो संबंध जो है वो, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कराहे सो तस फल चाका। भगवान में विषमता और निर्दयता जैसे दोष नहीं है, क्योंकि वो सारी रचना पूर्वार्जित कर्मों के हिसाब से करते हैं। आपकी जैसी इच्छा रहती है उसके हिसाब से रहते हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका है? भगवान ने ना बड़े अच्छे से उसको लपेट के समझाया रामचरितमानस में। जो है वो चर्चा है कांगभूषुंड जी और गरुण जी की। तो बताते हैं वहाँ पे, कहते हैं जदपिनाथ बहु, पहला जो हम प्रकरण ले रहे हैं वो प्रकरण है कि हनुमान जी भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो भगवान वहाँ पे बता रहे हैं कि सब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, कि मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूँ, परंतु कोई अंदर की बात जानता नहीं, मैं ऐसा करता नहीं हूँ। ठीक है। तो हनुमान जी बोले, जब देखा है और मिले, भगवान ने बताया कि मैं तो राजा का बेटा हूँ और हम दोनों जो है मेरी पत्नी खो गई, तो मैं उनको ढूंढने के लिए वन में विचरण करने निकला। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण स्वरूप में मिले। तो भगवान, जब आप उनसे जिस तरह का व्यवहार करते हैं ना, वो आपसे वैसे ही व्यवहार करते हैं। ठीक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान का बिल्कुल सीधा फंडा है, टिट फॉर टाटा, टिट फॉर टाटा। ठीक है, टैट नहीं है, टिट फॉर टाटा है भगवान का। तो ऐसा, तो हनुमान जी जो है वहाँ प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु है, मैं तो समझ लो नहीं पहचान पाया, आपने भी नहीं पहचाना। जदपिनाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर जन भोरे, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरहि तुम्हारे ही छोहा। मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, और सेवक जो है वो तो प्रभु पर ही आश्रित रहता है। आपकी माया से ही तो सब मोहित रहते हैं, और आपके प्रेम से ही उससे कोई अलग हट सकता है। भगवत गीता में तो आपने कहा, हनुमान जी याद दिला रहे, भगवत गीता में तो ये आपने कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम ताम तरन्दिते। बोले नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे छोहा, ता पर मैं रघुबीर दुहाई, जानौ नहीं कछु भजन उपाई। और मुझे तो भजन करना भी नहीं आता, मैं तो सिर्फ आप पे ही आश्रित हूँ। सेवक सुत पति पातु मातु भरोसे। सेवक, सुत यानी बच्चा, पति, ये किसके भरोसे पे रहते हैं? जो घर में स्त्री रहती है ना, माता, उनके भरोसे पे रहते हैं। रहय सोच बनय प्रभु पोसे, और कुछ सोचते भी नहीं, अपनी चिंता ही नहीं करनी रहती, क्योंकि उनको तो भगवान उनका संवर्धन करने वाले। अस कही पर वो चरण अकुलाई, निज तनु प्रगटे प्रीति उर चाई। ऐसा कह करके हनुमान जी चरणों में पकड़ लिया उन्होंने, और फिर भगवान उनको उठाने लगते हैं और तब समझाते हैं। तब रघुपति उठाय उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, सुन कपि जिय मानस जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। दुगना क्यों कहा? जब कोई भगवान से, यही एक जगह है जहां भगवान जो है वो अपने नियम को तोड़ जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम हमारे साथ में बुरा करो, मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा, लेकिन वहां पे क्या इक्वल रहेगा। लेकिन कोई भगवान से प्रेम करता है ना, तो दुगना बता देते वहां पे। बोले सुन कप जिय मानसी जनि, अपने अंदर जो है आप ना दुखी मत हो। तै मम प्रिय
लक्ष्मण ते दूना। और फिर उन्होंने बड़ी राज की बात कही, एक लाइन में कही भगवान ने, बाकी सारा कुछ कहते रहे पर बहुत छोटी सी बात। समदर्शी मोहि कह सबको, मुझे जितने भी ज्ञानी लोग हैं ना कैसा बोलते हैं, समदर्शी हैं। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्रियता उसकी रहती है जो मेरे प्रति अनन्यता दिखाता है, जिसकी गति अनन्य गति है। तो कैसी गति होनी चाहिए, तो हनुमान जी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, बोले कि आपकी ऐसी गति है इसलिए आप मुझे लक्ष्मण से ज़्यादा प्यारे हैं। कैसे, दुगने प्यारे। सो अनन्य जाके यसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसकी मति ऐसी है, इतनी अनन्यता कि उसको चारों तरफ, अब स्वयं तो वो स्वयं अपने को सेवक समझता है, चर और अचर उसको कैसे दिखाई देता है कि उसके स्वामी ही हैं सब तरफ। इसी बात को गोस्वामी जी ने दूसरी भाषा में कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। चराचर में कोई भिन्न नहीं है। और इसी बात को फिर लास्ट में जा कर के जब ये गरुण और इनका संवाद है तो वहाँ पर बहुत सुंदरता से भगवान ने बताया। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 मिनट में अपन जा रहे हैं। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुन मन धरु सब तज भज मोही। कह रहे हैं कि मेरी वो बात सुनो, भगवान बता रही है। और ये निगम यानी जो पुराण आदि हैं और उनमें सब में बताया है, अपना सिद्धांत बताते हो तुमको, मेरा क्या सिद्धांत है। तो जो अभी भगवान ने यहाँ कहा, इसी सिद्धांत को वहाँ पे कहा है, मम माया संभव संसारा, मेरी माया से ही पूरा संसार संभव है। प्रकृतिम स्वाम अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः, इसी बात को कहा। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। है, मैं चराचर को उनके हिसाब से जैसे जैसे उनके कर्मफल इत्यादि रहे वैसे बनाए। तीन महाद्विज, लेकिन मेरी प्रियता है, मैं समदर्शी नहीं हूँ। ठीक है, मेरी प्रियता है। कैसे, तीन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी, जिनमें मुझे ब्राह्मण है वो प्रिय हैं, और ब्राह्मणों में भी जो वेद आदि को जानने वाले। तीन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी, तीन महो निगम धर्म अनुसारी, जो वेदाचरण करते हैं धर्म के अनुसार वो उनसे भी ज्यादा प्रिय हैं। तीन महाप्रिय विरक्ति मुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, और वो उनमें भी कोई अगर विरक्त है और ज्ञानी भी है तो मुझे वो बहुत प्रिय है। लेकिन वो ज्ञानियों में विरक्तों में भी कोई मुझे विज्ञान सहित जानता है। इसलिए भगवान ने कहा, यज्ञात्वा मोक्ष से यशुभात, ज्ञान विज्ञान सहितम इदम। भगवान जगह जगह पर ये बात कह रहे हैं। पहला ही श्लोक जो इस अध्याय का है उसमें भगवान ने यही बात कही है। इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से यशुभात। ये प्रथम श्लोक है इस उसका। तो जो वे ज्ञान और विज्ञान सहित मुझे जानता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान होते अति प्रिय वे ज्ञानी, तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। उससे भी ज्यादा मुझे वो है प्रिय जो मेरा दास है, मेरा सेवक है। जहि गति मोर न दूसरी आशा, जो अनन्य है, जिसने मेरे अलावा कोई दूसरी गति नहीं पकड़ी, जिसको मेरे अलावा कुछ और सूझता नहीं, कुछ भी चाहिए उसे, चाहे भूख लगे प्यास लगे, रहना है खाना है जाना है, सब मेरे ही आश्रित होके करना है। अनन्यता है उसकी। तिन में तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोर न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। और बार बार उस बात को रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बात को तुम सत्य जानो, झूठ नहीं कह रहा हूँ। उस पर फोर्स किया भगवान ने
है ना, उसको जैसे होता है ना, इस टाइम बार बार किसी को बताते जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। तो भगवान ने पहले बोला कि कैसे जानते सब लोग, समुदर सी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। और यहाँ पर कहा कि पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। और भगत हीन बिरंच किन होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। ब्रह्मा जी अगर बिना भक्ति के हो जाएं तो उनसे ज़्यादा मुझे प्रिय वो सेवक है जो मेरी सेवा में लगा हुआ। भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असे मम बानी। और जो भक्ति करने वाला है, चाहे वो अत्यंत नीच कुल में ही क्यों ना हो, चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो, अगर वो भक्ति करने वाला है तो मुझे वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। वो किससे ज़्यादा प्रिय है? बिना भक्ति के ब्रह्मा उससे ज़्यादा प्रिय भक्ति करने वाला एक चांडाल है मुझे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। सुच सुशील सेवक सुमित, प्रिय कहू काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। तो जो कैसा हो, शुद्ध रहे, सुशील हो, सेवक हो, सुमति हो, ये 4 गुण कहे भगवान ने। ये जिसके पास है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उससे ज़्यादा कोई प्रिय नहीं है। तो हम लोग इसी भगवान की वाणी के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं। अगली बार हम 10वां श्लोक भगवान की इच्छा अनुसार उसका दर्शन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है।